सबसे बड़ा क्यू यही है हमारे लिए आज शाम को आने वाला Q2 का जीडीपी का आंकड़ा। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि क्या होता है ना, ये जो जीडीपी का नंबर होता है थोड़ा सा डेटेड हो जाता है क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमारी सारी हो चुकी होती हैं। लेकिन Q1 का जीडीपी का आंकड़ा आपको याद होगा काफ़ी पॉजिटिव था। उस समय मार्केट ने सरप्राइजिंगली रिएक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया था इस समय। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि जीएसटी कट का अनाउंसमेंट हुआ 15 अगस्त को, और उसके बाद वो एप्लीकेबल हुआ जीएसटी कट उसके बाद सितंबर में। तो करीब 2-3 हफ्ते का पीरियड था जिसमें थोड़ा सा एक दिक्कत थी, जिसमें कई लोग बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे क्योंकि ऑब्वियसली पोस्टपोन की थी आपने परचेजेस। लेकिन उसके बाद सितंबर के आखिरी के क्या 7-8 दिन में उसका पूरा मेकअप हुआ या नहीं हुआ, ये जानना जरूरी होगा। Q1 में हमने 7.8% डिलीवर किया था। मेरा ये मानना है कि अगर आपने 7.4 भी कर दिया, उससे बेहतर कर दिया तो बहुत ही शानदार चीज़ है। 7.4 भी कर दिया है, उससे हल्का सा भी इसको बीट कर दिया तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। ध्यान रखिए एक चीज़ का, इन्फ्लेशन ऑलरेडी लाइफ टाइम लो पर है। भारत की जो इन्फ्लेशन डेटा है, जब से डेटा आना शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट हम लाइफ टाइम लो पर हैं। और आरबीआई गवर्नर पहले ही कह चुके हैं, पिछली पॉलिसी में भी उन्होंने कहा था और भी रिसेंटली भी उन्होंने रिटरेट करा था कि उनके दरवाजे रेट कट के लिए खुले हैं। इससे पहले जो पॉलिसी हुई थी आपको याद होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास सिस्टम में एक ही रेट कट बचा है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके के समीकरण बैठे, पिछली पॉलिसी में उन्होंने साफ किया कि नहीं वो पिछली पॉलिसी था, उसके बाद समीकरण काफ़ी बदले हैं। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो ग्रोथ पर होगा। सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर अब ग्रोथ को आगे बढ़ाने में लग गए हैं और उनके लिए एक अच्छी बात ये रही कि उसमें साथ में इन्फ्लेशन लो है। ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट पोटेंट कॉम्बिनेशन होता है मार्केट के लिए। एक सिंपल चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसीलिए बैंक निफ्टी चल रहा है, इसीलिए पीएसयू बैंक चल रहे हैं, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो इकॉनमी किससे जुड़े हुए फैक्टर्स हैं, ये कुछ दिनों में डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले हमारी एक विशेष साइकिल थी, अब हमारी एक वर्चुअस साइकिल है। तो ये रीज़न है कि इस तरीके से बैंक निफ्टी इसको लीड कर रहा है, और वो तब जबकि बैंक निफ्टी के दो सबसे बड़े कंपोनेंट चले ही नहीं है अब तक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक तो अब चलना शुरू हुआ है, एचडीएफसी बैंक चलिए ठीक है, फिर भी थोड़ा चला है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हार्डली इन स्टॉक्स ने कुछ आपको रिटर्न जनरेट करके दिए। एक महीने में आईसीआईसीआई बैंक 2% चला है। आई थिंक एचडीएफसी बैंक थोड़ा ज़्यादा चला होगा मेरे ख्याल से, नहीं एचडीएफसी बैंक उल्टा और कम चला है, 0.5%। सोचिए आशीष, दो सबसे बड़े कंपोनेंट बैंक निफ्टी के इतना कम चले, उसके बावजूद मार्केट ने ऐसा कर दिया। ये मतलब ये बात हो गई जब पीक ऑफ आर उनकी फॉर्म में रोहित और कोहली दोनों ने कुछ स्कोर नहीं किया और इंडिया फिर भी 350 रन बना रही है। सोचिए अगर उसमें रोहित और कोहली का स्कोर करना शुरू कर दें तो कितने रन बन जाएंगे। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में और बड़ी वाली रैली बाकी है। कुछ दिन में इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ तक के लेवल्स ओपन होंगे। ये आपने कल वैसे बात छेड़ी भी थी, ठीक है, इस पे आएंगे, डिटेल पे बातचीत करेंगे, क्या लेवल्स खुल रहे हैं, किस तरह की तेजी, लेकिन बिल्कुल सही बात है।